Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is multiple allele. What is multiple allele and why we study the multiple allelism? Is there any function or any kind of use of multiple allele? First of all, what is multiple allelism, or you can say multiple allele? The alleles. Before that, what is allele? Allele is the alternate form of a gene is known as allele. क्रोमोसोम के ऊपर जो हेरिडिटी करेक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं करेक्टर्स के एक्सप्रेशन को, दे आर कॉल्ड एज जीन, एंड द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। कि जो एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक फॉर्म जो है उसके ऊपर एक एलील है, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर उसकी अदर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक पे डोमिनेंट है, दूसरे पे रिसेसिव है, या मे भी दोनों पे डोमिनेंट है, या दोनों पे रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तो इसको कहते हैं एलील जो है। तो ये तो एक आ गई हमारे पास एलील जो है ना, दैट इज इन पेयर फॉर्म के अंदर। इफ द एलील्स आर प्रेजेंट इन मोर देन 2 फॉर्म्स, इन लिटरेचर के अंदर मोर और अप्रोक्सीमेटली 20 एलील्स भी आती हैं। देयर कैन बी मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन एज मैनी एज 20। मैक्सिमम एलील्स इन अ लिटरेचर दे आर 20 एज रिपोर्टेड इन द लिटरेचर। द सेट ऑफ एलील इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। ये जो एलील्स एक से ज्यादा होती हैं, तो सॉरी 2 से ज्यादा होती हैं, उनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। व्हेनेवर, अब डेफिनेशन क्या है मल्टीपल एलील्स की? व्हेनेवर मोर देन 2 एलील्स आर आइडेंटिफाइड एट अ जीन लोकस वी हैव द मल्टीपल एलीलिक सीरीज। और ये क्या मतलब है कि मल्टीपल एलीलिक सीरीज है द कंडीशन इन विच पर्टिकुलर जीन्स अक्कर इन 3 और मोर एलीलिक फॉर्म इज रेफर्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या है मल्टीपल एलील की? द कंडीशन इन विच अ पर्टिकुलर जीन अकर इन 3 और मोर एलीलिक फॉर्म के वो अपनी एलील की 3 या 3 से ज्यादा कंडीशन के अंदर पाया जाता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलील्स एट अ जीन लोकस में बी इन एनी इंडिविजुअल पोजेस इन 2। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल जो कंडीशन है इसके अंदर 2 एलील्स जो हैं दे एक्सप्रेस इन अ फॉर्म, या डोमिनेंट है या टॉलरेंट है, हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस फॉर्म के अंदर आता है। तो मल्टीपल एलीलिज्म के अंदर ये बेसिक मोर देन 3 एलील्स होती हैं, 3 और मोर देन 3 फॉर्म्स के अंदर अगर एक एलील प्रेजेंट है। अब उसकी एग्जांपल क्या है? जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस का, दैट इज बेस्ट सूटेबल एग्जांपल। किस तरह से? मल्टीपल एलीलिज्म इज फाउंड इन एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एबीओ के अंदर किस तरह से पाई जाती है? आप लोगों को पता है कि ब्लड ग्रुप जो है दैट इज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो अब हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप किस तरह से बनता है, बी ब्लड ग्रुप किस तरह से बनता है, एबी ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से बनता है, एंड व्हाट इज द ओ ब्लड ग्रुप टाइप है। अब हमारे पास जो एंटीजेंस हैं दे आर आई ए, आई बी, यानी कि कैपिटल ए आई जो है उसके ऊपर लिखा होगा ए, और कैपिटल आई जो है उसके ऊपर बी है, और ये दोनों को डोमिनेंट है किसके ऊपर? आई के ऊपर, स्मॉल आई जो है। अब को डोमिनेंस क्या है? बोथ एलील्स फॉर अ कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इट्स फुल कैरेक्टर इज नोन एज को डोमिनेंस। क्या 2 एलील्स हैं, बोथ द एलील, या 2 हैं या 3 हैं, जो एलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, फॉर द ट्रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज को डोमिनेंस। इसकी एग्जांपल ब्लड ग्रुप है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। एलील हमने बात की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, और जिस जगह पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं लोकस। लोकस एक सेपरेट चीज है, एलील एक सेपरेट चीज है। एलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म, और लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ एट विच द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम के हैबिटेट है, एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर जिस जगह पे जीन मौजूद है दैट इज नोन एज लोकस। तो एपीयू ब्लड ग्रुप के लिए क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो है ना वो लोकस मौजूद है, जहां जो उसकी क्रोमोजीन्स की पोजीशन है दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। कैपिटल ए आई, कैपिटल
आई के ऊपर ए लिखा होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए। अगर कैपिटल आई के ऊपर बी डोमिनेंट है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी। अगर वो स्मॉल आई के साथ डिनोट हो रहा है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। अब हम आ जाते हैं वो एंटीजन बनाते किस तरह से हैं। तो कैपिटल ए आई, एक हो गया हमारे पास डोमिनेंट, दूसरा कैपिटल ए कैपिटल ऊपर बी जो है वो डोमिनेंट है। ये दोनों को और को डोमिनेंट एंड डोमिनेंट। को डोमिनेंट का मतलब है कि अपना एक्सप्रेशन सेपरेट भी देते हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप टाइप कि ए ब्लड ग्रुप हमारे पास किस तरह से आता है। अगर हमारे पास कैपिटल आई के ऊपर ए, कैपिटल आई ए, दोनों कैपिटल आई कैपिटल ए आ रहा है तो दैट प्रोड्यूस ए ब्लड ग्रुप। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए के ऊपर कैपिटल ए, दूसरे के ऊपर स्मॉल आई आ रहा है, कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल ए के साथ अगर आई आ रहा है तो दैट रिप्रेजेंट द ए ब्लड ग्रुप। दोनों कंडीशंस के अंदर है, कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल ए या कैपिटल आई ए स्मॉल आई, इस कंडीशन के अंदर वो प्रोड्यूस करता है ए ब्लड ग्रुप। सेकंड कंडीशन है बी ब्लड ग्रुप। किस तरह से आएगा, कैपिटल बी आई के ऊपर जो बी आ रहा है, कैपिटल आई के ऊपर बी, जो आप लोगों को नोट्स के अंदर भी शेयर किए गए हैं, इस कंडीशन के अंदर आता है। और दूसरी कंडीशन इसके बी ब्लड ग्रुप की क्या है, अगर वो कैपिटल बी के आई बी के साथ स्मॉल आई आ रहा है, दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या कंडीशन आती है, अगर वो कैपिटल आई के ऊपर ए और कैपिटल आई के ऊपर बी आता है तो दैट रिप्रेजेंट द ए बी ब्लड ग्रुप। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप हमारे पास आता है अगर बोथ अलील्स आर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर आती हैं। स्मॉल आई दैट रिप्रेजेंट द ओ ब्लड ग्रुप। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट सूटेड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। 3 एलील्स आर गवर्न द सेम कैरेक्टर के, 3 डिफरेंट एलील्स हैं, वो एक ही ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है उसको गवर्न करती हैं, उसको अटेन करती हैं या उसको रन करती हैं। Multiple allele is found when population studies are made. Single gene product may produce more than one effect. कि इसके अंदर एक इफेक्ट नहीं आ रहा है कि उसके अंदर A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है एंड O ब्लड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड में है कंट्रोल्ड बाय जीन्स हैविंग 2 alleles B डोमिनेंट एंड स्मॉल b। इसी तरह AB ब्लड ग्रुप इसकी एग्जांपल आ रहा है। देन हमारे पास जो है एग्जाम्पल इसके अंदर आती है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर, उसके अंदर रेड और वाइल्ड जो है वो W के ऊपर अगर प्लस साइन आ रहा है तो दैट प्रोड्यूस रेड एंड वाइल्ड। अगर कोरल है तो W के ऊपर CO है, ब्लड कलर है तो BL आएगा। अगर एशियन है तो वो डिफरेंट जो है वो उसके अंदर अलील्स आ रही हैं। इसी तरह जो कोड कलर रैबिट का है, कोड कलर के अंदर फुल कलर है, उसके अलावा एक चिंचिला कलर आता है और एक हेमालाइन है, दूसरा अल्बाइनो। अल्बाइनो किसके अंदर आता है, अगर दोनों स्मॉल सी दैट विल प्रोड्यूस टुवर्ड अल्बाइनो कलर। फुल कलर के अंदर क्या, कैपिटल सी, अगर कैपिटल सी के साथ CH आ रहा है जो चिंचिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो कैपिटल सी के साथ आ रहा है तो वो फुल कलर देगा, उसका अपना जो कलर है। अगर कैपिटल सी के साथ C आ रहा है, सिंपल सी जो है वो हेमालाइन कलर है तो वो भी फुल कलर अपना दे रहा है। अगर कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आ रहा है तो वो भी फुल कलर दे रहा है। इसी तरह सेकंड कंडीशन है चिंचला, तो सी के ऊपर CH स्मॉल, सी के ऊपर CH स्मॉल, अगर ये दोनों कंडीशन में आता है तो वो चिंचला कलर देता है। अगर CH के साथ C के ऊपर स्मॉल H आ रहा है तो वो भी चिंचला, और अगर C के ऊपर CH के साथ स्मॉल c आ रहा है तो वो भी चिंचला कलर प्रोवाइड करता है। अब हेमालाइन कंडीशन के अंदर क्या है कि C के ऊपर एक सिंगल H आता है और दूसरा भी अगर C के साथ H आ रहा है तो इस कंडीशन के अंदर वो हेमालाइन कलर दे रहा है, या C के ऊपर H है उसके साथ स्मॉल c आ रहा है, देन इट विल गिव टू द हेमालाइन कलर। और चिंच जो है अल्बाइनो, स्मॉल c विल प्रोड्यूस द अल्बाइनो कलर। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सूडो अलील्स ऑफ 2 or more tightly linked gene affecting the same function in which each character has 2 allele, कि उसके अंदर 2 alleles आती हैं कैरेक्टर की, only as a result in which appear as multiple alleles, this is also called as complex loci।
इसको हम कॉम्प्लेक्स लोसाई भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सूडो अलील की एग्जांपल और भी आती हैं, कुछ डेफिनेशन है हमारे पास सूडो अलील्स की। तो सूडो अलील्स के अंदर जो है, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्टेन एरियाज ऑन सम क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर कुछ एरिया होता है वेयर प्रीवियसली कंसीडर टू बी सिंगल लोसाई, जिसको पहले सिंगल लोसाई कहते हैं। आफ्टर दैट विच कैरी सिंगल जीन, के जो एक जीन कैरी करता है, बट लेटर ऑन सच जीन्स आर फाउंड सब डिवाइडेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, कि वो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, उसके बाद वो सब डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक है तो उसका हाफ डिवाइड हो गया क्रॉसिंग ओवर के बाद दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला जाता है, तो वो एक कंपाउंड लोसाई या सूडो लोसाई, सूडो अलील की फॉर्म बना देता है। दी सब डिवीजंस आर फाउंड फर्स्ट फॉल्स अलील, उनको फास्ट अलील भी कहते हैं, या सूडो, सूडो का मतलब जो होता है दैट इज आल्सो फॉल्स। नो दे आर कंसीडर्ड साइट ऑफ कंपाउंड लोसाई, ड्यू टू दिस क्लोजनेस दे टेंड टू रिमेन टुगेदर। अब आइसोलील क्या है? आइसोलील की कंडीशन हमारे पास ये है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड दैट द डोमिनेंट, कि वो डोमिनेंट नहीं है। As a matter of fact, it should not be assumed that the dominant or wild type allele is always and anywhere is same, कि वो हर जगह पे सेम है। फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर allele in P may not be same in all the varieties, कि वो हर वैरायटी के अंदर सेम नहीं है, वो किसी के अंदर पिंक कलर दे रही है, किसी के अंदर रेड कलर दे रही है। इस तरह ये क्या है कि वो डिफरेंट शेड, आइसो का मतलब भी सेम होता है कि सेम कलर की allele डिफरेंट शेड प्रोड्यूस करती है। दिस टाइप ऑफ जीन हैज बीन वर्कड इन ड्रोसोफिला के अंदर भी है, वो रेड आई कलर डिफरेंट डिग्री ऑफ डोमिनेंस के ऊपर देते हैं। सच जीन्स आर कॉल्ड एज आइसोलील। आइसोलील इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर अलाइक, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन देयर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो अपनी अपीयरेंस जो है ना, वो उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे हैं, वो डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वो स्पेशल कॉम्बिनेशन के अंदर है। इस चीज को हम कहते हैं आइसोलील्स। सूडोलील की हमने बात की, देन आइसोलील की बात की। आइसोलील विच सिमिलर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एंड आइसोलील विच इज सिमिलर इन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन but that is other independently occurring allele is called as isoallele. In other words, isoallele are those allele in which act within the same phenotypic range of the other allele. कि एक allele है, दूसरी भी वही है, वो सिमिलर एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आइसोअलील आर ऑफ टू टाइप्स। आइसोअलील जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर होती है। वो किस तरह से दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर होती हैं? एक म्यूटेंट अलील इन विच म्यूटेंट अलील विच एक्ट विदिन द फिनोटाइपिक रेंज ऑफ म्यूटेंट कैरेक्टर्स, कि जो म्यूटेंट क्या होता है कि जो चेंज कर देता है अपने एक्सप्रेशन को, डिफरेंट आ रहा फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक हमारे पास आ गई म्यूटेंट आइसोलील, दूसरी हमारे पास आती है नॉर्मल आइसोलील। नॉर्मल आइसोलील क्या है? म्यूटेंट के अंदर वो अपने एक्सप्रेशन को, रेंज को चेंज कर देता है। आइसोलील विच एक्ट विद इन द फिनोटाइपिक रेंज ऑफ वाइल्ड कैरेक्टर, वो वाइल्ड कैरेक्टर के रेंज के अंदर ही अपना जो एक्सप्रेशन है वो देता है। तो इस चीज को हम कहते हैं आइसोलील की दो टाइप्स, जो है म्यूटेंट अलील एंड जो नॉर्मल अलील आइसोलील जो है। तो हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी आ गई हैं मल्टीपल एलील्स के अंदर? हमारे पास तीन एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है जो एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की है, दूसरी हमने पढ़ी है जो फर कलर है, जो फर कलर की आ रही है, यानी कि कोट कलर इन रैबिट के अंदर जो फुल कलर था, उसके अलावा चिंचला था, हेमालाइन एंड अल्बाइनो। थर्ड एग्जांपल हमने इसके अंदर कोट की आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, जिसके अंदर डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, एक ही आई कलर है लेकिन उसके डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल अलील्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। मल्टीपल अलील की आपने डेफिनेशन जो है वो ज़हन में रखनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल अलील? The condition in which a particular gene occur in three, कि वो तीन कंडीशन के अंदर है, more than three allelic form is referred as multiple allelism।
तो इसके अंदर एक पीलियोट्रॉपी है जिसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है कि पीलियोट्रॉपी होती क्या है। द टर्म पीलियोट्रॉपी रेफर्स टू द कंडीशन इन विच जीन इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन ट्रेट, कि एक जीन है वो आई कलर को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ साथ स्किन कलर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो मोर देन सिंगल जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वन मोर देन वन एक्सप्रेशन, जो ट्रेट एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कहते हैं पीलियोट्रॉपिक इफेक्ट। ये आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन या आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि पीलियोट्रॉपिज्म क्या, पीलियोट्रॉपिक क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने ब्लड ग्रुप की जो एग्जांपल है वो आप लोगों को क्लियर कट होनी चाहिए कि आपके पास आई ए ब्लड ग्रुप किस तरह से आता है। अगर आपके पास कैपिटल आई के ऊपर ए, दूसरी कैपिटल आई ए, ये आपके पास दो है तो आपके पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक आई कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल ए है तो या फिर उसके साथ स्मॉल आई है, दैट प्रोड्यूस द ए ब्लड ग्रुप। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है बी ब्लड ग्रुप। कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल बी है, कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल बी है तो आपका बी ब्लड ग्रुप है। अगर कैपिटल आई के ऊपर बी है साथ स्मॉल आई है तो दैट प्रोड्यूस बी ब्लड ग्रुप। थर्ड कंडीशन आपके पास आती है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल ए है, दूसरी कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल बी है तो दैट प्रोड्यूस ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास कैपिटल स्मॉल आई है, दोस प्रोड्यूस ओ ब्लड ग्रुप। तो इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है कि ए ब्लड ग्रुप कब आता है, बी ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में आता है, जो है ए बी ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में आता है। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो आपके पास ब्लड ग्रुप आता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, जो वो किस किस कंडीशन में आ रहे हैं हम लोगों के पास। उसके बाद आपके पास जो हेमरलाइन, चिंचला और फर कलर है वो किस कंडीशन में आ रहे हैं आपके पास में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये आज का आपका लेक्चर है सेकंड लास्ट। इसके बाद हमारे पास जस्ट एक लेक्चर रह जाएगा, वो हमारा है नॉन क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन का, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप लोग अपने क्लास के ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333820214 के ऊपर 820-2149। तो या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप के नीचे इधर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।